1992 में वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गुड गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस करते हुए बताया कि गुड गवर्नेंस को अचीव करने के लिए जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट पिलर हैं वो है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरटीआई एक्ट के बारे में। इंडिपेंडेंट इंडिया का एक सबसे सक्सेसफुल एक्ट आरटीआई एक्ट 2005, जिसमें आरटीआई स्टैंड फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 सेक्शन 1 सब क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि राइट टू नो भी इसी आर्टिकल में छिपा हुआ है। राइट टू नो मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन। सेकेंड ARC रिपोर्ट ने भी रिकमेंड किया कि आरटीआई को गुड गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए प्रमोट करना चाहिए और फाइनली 2005 में आरटीआई एक्ट लाया गया। अब हम बात करते हैं आरटीआई के हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट बना जिसने 1997 में आरटीआई बिल ब्रॉट किया। बाद में एक बहुत ही पॉपुलर केस होता है पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको अपना बैकग्राउंड लोगों के सामने ओपन करना होगा ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में जान सकें। और 2005 में आरटीआई जैसा एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट लाया गया। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या हमको फायदे मिलते हैं आरटीआई से। तो आरटीआई इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, और जब कभी भी किसी डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी होगी वो अपने आप ही इंक्रीज कर जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि आरटीआई एक टूल है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने की, जो कहीं ना कहीं बूस्टअप कर देगी एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी। और आरटीआई पीपल के पार्टिसिपेशन को भी इंश्योर करता है, इसीलिए एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्ट बन के आरटीआई उभरता है। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रोसीजर है आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए। तो हर एक डिपार्टमेंट में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है और इस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को हेल्प करने के लिए होता है असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एट डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल। अब अगर हम आरटीआई के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हम हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी भी रीजनल लैंग्वेज में ले सकते हैं। आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन देने के लिए जो फी है वो है 10 रुपये और बीपीएल कार्ड होल्डर्स के लिए ये फ्री होता है। अब बात करते हैं कि क्या होगा अगर कोई भी ऑफिशियल आपको आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन देने से डिनाई कर जाए। तो ऐसे केस में आप आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 19 सब क्लॉज 1 के तहत हायर ऑफिशियल ऑफ सेम डिपार्टमेंट पे अपील कर सकते हैं विद इन 30 डेज, या फिर सेंट्रल और स्टेट लेवल पर आप अपील कर सकते हैं विद इन 90 डेज। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा मैटर है जो लाइफ से रिलेटेड है तो उसमें ये ऑफिशियल्स बाइंड होंगे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें विद इन 48 आवर, और नॉर्मल मैटर में ये प्रोवाइड कर सकते हैं आपको विद इन 30 डेज। और फिर भी अगर ये डिले करते हैं, एक फिक्स जो टाइमलाइन है उसमें अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो इन ऑफिसर्स के ऊपर पेनाल्टी लग सकती है 2.5 रुपीज़ से लेके 2500 तक की। अब हम बात करते हैं ऐसे मैटर्स को जिनको आरटीआई के एम्बिट से बाहर रखा गया है। तो ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जो इंडिया के सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी या फिर हमारे देश के रिलेशन को फॉरेन देश के रिलेशन में कुछ खटास लाए, ऐसे मैटर्स से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई भी ऑफिसर बाउंड नहीं है। या फिर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो प्रोहिबिटेड हो कोर्ट ऑफ लॉ से, या फिर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो विधानसभा या फिर संसद की प्रिविलेज को ब्रीच करता हो, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई भी ऑफिसर बाउंड नहीं है।